अपने बाप के झूठे इल्जाम में मुझको फंसा दिया। चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे बिरदा से कहना, बहना याद करे। चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे बिरदा से कहना, बहना याद करे। ना जाने वो कैसा होगा, ना जाने वो कैसा, बिल्कुल तेरे जैसा होगा, बिल्कुल तेरे जैसा होगा। तू मेरे है घर का रहना, तू मेरे उस घर का रहना, बहना याद करे। चंदा रे मोरे भैया से कहना, हो मेरे बिरदा से कहना, बहना याद करे। चंदा रे माफ कर देना अमर भैया, आज आपकी बहन आपका साथ छोड़ करके जा रही है भैया। मालिक से ये चाहूंगी कि हमारी उम्र हमारे भैया को लग जाए, जहां भी रहे हमारा भाई खुश रहे मालिक। नंबर 1 और नंबर 2, क्या हो गया है? पागल हो गई हो? किसी तरीके से मैं दौड़ धूप करके बड़े साहब से बात किया, तुम्हें रिहा करवाया कि तुम मेरे भाई के सब पास पहुंच जाओ, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने मेरी नौकरी दांव में लगा करके अपनी जिम्मेदारी तुम्हें छुड़वाया, तुम्हें मरने के लिए। इधर आओ, इधर आओ। क्या हो रहा? तुम अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके मरने जा रही थी, हैं? बोलो, क्या मजबूरी, क्या परेशानी है? आखिर अब दिक्कत क्या है? बोलो। ओ दुनिया से मेरा ये जीवन गई मेरी नाशुर
जा रही हूँ, लेकिन एक लड़की जात हो ना साहब, इसीलिए आज के जेल से रिहाई हो गई साहब हमारी। बड़ी खुश थी कि अपने भाई से मिलूंगी, क्योंकि माँ तो पहले ही मर चुकी है, बाप भी को हमारे मार दिया गया। एक भाई के सिवा हमारा कोई नहीं था इस दुनिया में। उससे भी इस कानून वालों ने जुदा कर दिया हमसे। हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया कि हमने अपने बाप को मार डाला, लेकिन कानून को कोई सबूत नहीं मिला हमारे खिलाफ, इसलिए हमको छोड़ दिया। ये मैं जानती हूँ, कानून जानता है साहब। बड़ी खुश थी, अपने भैया के पास जा रही थी, लेकिन जब से जेल से छूटी वो निकली हो साहब, जो भी हमको देख रहा है ना साहब, जानते हैं क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि ये वही लड़की है ना जिसने अपने बाप को मारा था। इससे तो अच्छा होता कि वो बाप इसका गला दबा के इसे मार डालता जान से, कम से कम आज वो तो जिंदा रहता है। इसी नालायक बेटी होने से अच्छा है माँ बाप बगैर बेटी के रहे। लेकिन हमारे दिल से पूछो साहब, मेरा बाप मरा है, मेरी माँ मरी है, मेरे दिल से पूछो साहब कि औलाद की जिंदगी में माँ बाप ना होना क्या होता है। लेकिन ये दुनिया वाले नहीं समझते साहब। आज इन लोगों ने जीना चाहती तो मुझे जीने नहीं दे रहे, मुझे ताना मार रहे कि मैं अपने बाप की कातिल हूं। कि हमारे माथे पर जो कलंक का टीका लग गया है साहब, जब तक जिंदा रहूंगी तब तक ये लोग मुझे कहते रहेंगे। इसीलिए मरने जा रही थी साहब। पूजा पागल हो गई हो ना मैं रहूंगी, ना ये लोग बातें बनाएंगे कि जब मैं ही नहीं रहूंगी तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी साहब। पूजा मेरी बात सुनो पहले। अब सुनने सुनाने को क्या रह गया साहब? आप ही तो हो ना जो हमारे भैया से हमको अलग कर दिए। जीना चाहती थी अपने भैया के साथ तो जीने नहीं दिया, मरने जा रहे हो तो मरने भी नहीं दे रहे हो साहब। करना क्या चाहते हैं आप आखिर? पूजा मैं उस समय मेरी ड्यूटी निभा रहा था, मैं नहीं चाहता तुम भाई बहन अलग हो जाओ। और यही बात तुम मरने की बात कर रही हो, ये तुम्हारे ताना मार रहे हैं। आप चाहते नहीं थे साहब ना कि हम भाई बहन अलग हो जाएं। इतने दिनों तक जेल में पड़ी रही, जरा सब पुलिस वाले के हैसियत से हट करके देखिए साहब। हमारे भैया आपके दोस्त थे, कम से कम एक बार जेल में हमसे मिलने के लिए तो बुला सकते थे ना साहब। आंखें तरस गई अपने भैया को देखने के लिए। ये बहन घुट घुट करके जीती थी, मौत भी नहीं आ रही थी साहब कि जेल में ही मौत आ जाए, मर जाओ। पूजा देखो ये दुनिया है, ये भी तो लोग, इसमें कई ख्यालात के लोग रहते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सब हर इंसान कुछ न कुछ कहता है, लेकिन सबकी बात को ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग ताना मार रहे तो मेरी जान दे दो, जान देने जा रही थी, फांसी लगाकर मरने जा रही थी, अपने उस अंधे भाई की वजह से वो सोचिए। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था साहब। क्यों नहीं रास्ता है? रही बात हमारे भाई की, उस मालिक ने सबको पैदा किया, सबको बनाया है, अपने भैया को उसी के भरोसे छोड़ के जा रहे, क्योंकि माँ तो हमारी बहुत जालिम है साहब। पूजा ठीक, लेकिन सोच, तुम्हारे मर जाने से तुम्हारे भाई अमर की जिंदगी कैसे बीते, कैसे नहीं बीतेगी। हाँ, तुम एक सहारा उसकी हो, उसकी आंख हो। कौन बताता साहब कि मैं मर गई? मैं मर जाती आप ना आते, कौन जान पाता कि मैं मर गई? पूजा अगर तुम अपनी जिंदगी से हो गई हो तो क्यों ना
अमर भाई से बात करके तुम अपनी शादी कर लो, अपने घर बसा लो, अपने परिवार में रहो, उस तरीके से अपने भाई की मदद भी करती रहोगी। अगर तुम्हारे भाई को कोई सता रहा है या कुछ कह रहा है तो अपने घर में रख लेना। शादी की बात करते हो साहब? हाँ। इस जमाने में शादी करने से पहले आदमी के पास पैसा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग आजकल लड़की के साथ शादी नहीं करते अपने बेटे की, बल्कि अपने बेटे को बेचते हैं, लड़की वालों से दहेज लेते हैं कि कितनी मोटी रकम मिल जाए, ये चाहिए वो चाहिए। दुनिया में बहुत से रीति रिवाज चल रहे साहब। बाप मेरा मर गया, बहुत अरमान सजाया था कि अपने बेटी की धूमधाम से शादी करूंगा। मेरे भाई के दिल में भी बहुत बड़ा अरमान था। पहले आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन मेरा भाई कहता था कि पूजा पूजा पूजा। मेरा भाई कहता था कि पूजा क्या हुआ, तेरे भाई की आंखों में रोशनी नहीं है तो दिल तो है तेरे भाई के सीने में। साहब बोलो। भाई हमारा आंखों से लाचार है, इतना दहेज कहां से पाएगा कि हमारी डोली उठे हमारे घर से। गरीब की बेटी को सपना देखने का तो अधिकार भी नहीं है साहब। मैं बड़े बड़े सपने नहीं देख सकती। बगल हुई दिमाग ना खराब करे, हट जा साहब। आप शादी की बात कर रहे हो, आपको मैंने बता दिया ना कि शादी में बहुत दहेज लगता है। पूजा, तो कहने का मतलब तुम दहेज की चिंता कर रही हो कि तुम्हारे पास ये दहेज नहीं है और तुम्हारा अंधा भाई तुम्हारी शादी नहीं कर सकता, तो घबराओ नहीं, उसका भी उपाय है मेरे पास। अबे उपाय कहाँ थी बकवा बजे तो हाँ सारे भाई महंगी वाली पटकी है। हमारे लोग के पास शौचालय है ना? शौचालय का भी उपाय है कि शौचालय है? पूजा देखो, अगर तुम चाहो तुम अपना घर बसा सकती हो, अपनी शादी कर सकती हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात तुम्हें बुरा न लगे तो। अबे हुक्म बोलने की मैं तहकील लाता। पूजा साहब, हाँ आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। लेकिन आपकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? भाई पहले सुन लो, सुनने के बाद फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। अगर मंजूर हो तो ठीक है, नहीं मंजूर तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ पूजा, ये तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे भाई अमर की भलाई के लिए कहने जा रहा हूँ। तुम्हारी बातों को सुनते हुए आप हमारी भलाई की बात करने जा रहे हैं? हमारी भलाई एक ही चीज में थी साहब, या तो अपने भैया के पास जाऊं या तो मर जाऊं। कहना क्या चाहते हैं? दिसंबर तक भरोसा बोलिए। सुनो मेरी बात पूजा,
ऐसे ऐसे मने लेके तहारा था अब मैंने इस लक्षण दिखात बाटे ये दलिता रहे मान लो गाँव वाला दुनिया में हमार मजे ले रहा एकादशी करके माई खेत रही लेकिन फिर लौटी है। हम दलित नहीं, एकादशी है, करवा चौथ है। क्या बात भैया बुलावा था भैया बुलावा पूछा देखो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है अगर तुम्हें इतराज न हो, ना हमें दहेज चाहिए, ना रुपया पैसा चाहिए, ना हमें कुछ भी चाहिए, कोई सर समाज भी कुछ नहीं चाहिए। पूछा अगर मेरी बात से इनकार न करो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर रखना चाहता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ तो मेरी दुल्हन बनकर घर होगी। जिस चीज पे तुम्हारी नजर जाएगी तुम्हारे जुबान खोलते ही ये अजीत सिंह वो खुशी लाकर तुम्हारे आंचल में डाल देगा। ये धोखा देता है, जाना तो आप। ये तो नामुमकिन है साहब कि मैं आपके साथ शादी कर लूं। ठीक है भाई तुम्हारा फैसला जैसे हो, कोई जबरदस्ती नहीं। क्योंकि आज नहीं कल आप भी हमको ये कह दोगे कि आखिर तो अपने घर से लाई क्या है। आप पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों का कौन भरोसा, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है साहब। ये दुनिया वालों ने मुझे बहुत ठोकर मारा है साहब। सुना क्या करी और इस वजह से मुझे किसी की बातों पर विश्वास नहीं है। सारे जो पिलाई अच्छी याद गांव का में कौन ऐसी बात तुझे चोट लग गई? अबे कह रही है कि साहब मुझे दुनिया वालों ने ठोकर मारा है। हम और जानिए आज दिन के बता समझ गए कि इनका दुनिया वाले बहुत ठोके थे। दुनिया वाले ठोके, हम मौके पर पहुंचे तो ठोक लिया। अरे क्या पागल हो गए? पागल हो गए, पगलाई वाली बातें करता है। वो तो पागल है तेरे तेरे बोले के सहू में तो काय मेरे को सारे सुतुर लोग सारे किया ऐसी बात करता है कि बियाह करे हम तो दुनिया वाले का ठोके सारे बकरी बकरा खूंटा हो गई है। अभी दुनिया वाले ने ठोकर मारा है, ठुकरा दिया है, कोई मदद किया नहीं, कोई सहारा नहीं दिया। इसका मतलब है दुनिया ठोके ये जाके सारे अपने मक लगवा तब का लगवाया। सुनो फालतू बात मत कर यार, हमेशा मजा नहीं चलता। पूछा देखो मेरे कहने मतलब है मेरी बात से अगर तुम्हें इनकार न हो तो बताओ भाई हम तो राजी हैं। हम वादा करते हैं तुम्हारे भाई से और तुमसे ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, कहीं कभी हमारी जुबान से नहीं निकलेगा कि हमें रुपया पैसा चाहिए, दहेज चाहिए। बात से इनकार नहीं ना, भरोसा नहीं ना, बस हमका विश्वास नहीं हो तो बात सुबह ले सुनना ये सुन सारे ना पिया दे तेरा कहा जरा खून गया। अभी विश्वास नहीं। सुन पहले अभी अच्छे बता पूजा तुझे कैसे लगती है? कैसी लगती है तुझे? श्री देवी ये पिक्चर दुनिया के नाम नहीं पूछ रहे हैं, इस वक्त कैसे लग रही है? खूबसूरत लगती है ना? अभी अच्छी लगती है। हमारा मेरा दोस्त है, बीमारी है ना कहाँ बेहतर। सुन पूजा अच्छी है, खूबसूरत भी है, हमारे दोस्त की बहन है और देख मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। हम जाना तो तुम्हारे दोस्त के भाई सही। हाँ दोस्त का भाई सुना, दोस्त का पानी है सारे पावा सारे पी की चला चला तो इनका बनवा हाँ साचा सब आपा अबे ये दुल्हन बनाना चाहिए। इधर इधर बात तो नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं इसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएंगे और अमर भाई से गलती मान लेंगे। अगर नहीं ना अगर उसे रिश्ता मान या तो ये मतलब अगर नाराज हो जाएगा आएगा खपात तो हमारा टाइम खराब कर दिया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है मेरे बातों में विश्वास ले, मैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी को समझ के कह रहा हूँ तुम्हारी मांग से जाकर के दुल्हन बना करके घर ले जाएंगे और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक तुम्हारा कौन है चल मैं कसम हमें ना विश्वास है। अबे मैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी कसम खा ले अबे ना विश्वास है तो का चल मैं कसम खा क्यों नहीं ना
तनका भाई विश्वास एक चौमन हां केतस 20 खेल नाप के विश्वास हो सका अबे तू पहले क्या करते बता यार तनका भरोसा नहीं ना एक तो रहा जब भैया विश्वास ना हम कसम खा ली हम सीधा कसम कैलाश पर्वत की खाद खाते कैलाश पर्वत तो सारे कोनो फीटा खाई है अबे कैलाश पर्वत ये कौन सी कसम है बे अब बताओ आप कैसे विश्वास करी सिर्फ पर्वत और बड़ी कसम खा दूसरी कसम और देखा पक्का भरे भी है मजा लग गया दूसरी कसम खा अरे यार हाथ जोड़ते हैं मां बात सुन तो का कैलाश पर्वत तो कसम नहीं है नहीं पूरन का चलेगा अब तो सर्व हो ये यहाँ अब तो सर्व हो ये यहाँ कहाँ जाबू तू कैलाश पर्वत हो नहीं बस ए मुन्ना तिवारी ए अबे तू सही कर अरे आजा बना विश्वास अब ना विश्वास बोलबे कि परबुट्टी हो गया कहा तही जब कैलाश पर्वत हो तो कर है कसम है तो कसम नंगी बैल के नंगी बाएं तो कैसे अरे पढ़ा लिखा होते अनुभव करते इधर आवा नंगी बैल कभी ओकर नंगी बैल कहा थी आ कहाँ मिला थी नंगी बैल कहाँ रहा थी शिव जी के अगो मंदिर के अगो ऐसे चारों गोट डाल के बैठा रहा कौन जो बैठे रहते निकले तब चढ़ाए हाँ पीठ पे सवारी करे अब उसे नंदी बैल नहीं नंदी बैल कहते हैं हैं पूछो विश्वास लोग नहीं विश्वासघात नहीं तो का